Assalamu alaikum student. Hope so you all are fine and enjoying very well. Welcome to the Learn School online classes. Today we are going to learn our subject social study of class 6. As you know, today the date is 16th of June 2020 and the day is Wednesday. आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है पाकिस्तान इन साउथ एशिया, यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 1। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम कुछ पढ़ेंगे अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी रियासत है और ये साउथ एशिया में आता है। इट इज़ द फिफ्थ पॉपुलर कंट्री विद द पॉपुलेशन एक्सीडिंग टू 12.2 मिलियन। बाय द एरिया इट इज़ द 33rd लार्जेस्ट कंट्री। पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर फेमस बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन जिसकी एक्सीड कर रही है 212.2 मिलियन से एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है। अगर हम एरिया की बात करें तो ये दुनिया की 33वां बड़ा मुल्क है। द कंट्री ऑफ साउथ एशिया इंक्लूड श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड मालदीव। अगर हम ये बात करें कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? श्रीलंका शामिल है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड मालदीव, ये सब शामिल हैं। ये इसमें साउथ एशिया में आते हैं। अब हम अपने पेज नंबर 1 पे आते हैं, पाकिस्तान इन साउथ एशिया। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। Pakistan in South Asia, a piece of land surrounded by water on all sides is called island. जमीन का वो हिस्सा जो कि पानी से घिरा हुआ होता है, यानी जिसके हर साइड पर पानी होता है, वो क्या कहलाता है? आइलैंड कहलाता है। A very big island or land mass is called continent. एक जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि मुश्तमिल हो, जिसका मैस ज़्यादा हो, वो कहलाता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में बरसगीर। Nobody know how and when these continent are formed. कोई भी नहीं जानता कि ये बर आज़म किस तरह और कब बने, कब तश्कील पाए। They have must been formed as the result of many changes that place million year ago. लेकिन हमारा ये अंदाज़ा है कि ये यकीनन जो मिलियन ईयर पहले जो चेंजेस हुई हैं ज़मीन में, उसके नतीजे में ये बर आज़म बनी है। There are 7 continent in the world. They are 7 बड़े बर आज़म दुनिया में। अब उनके क्या क्या नाम है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो कि साउथर्न कॉन्टिनेंट है। अब सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक साउथ एशिया के बारे में है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। एशिया सबसे बड़ा बर आज़म है, किस सेंस में? एरिया के लिहाज से भी, रुकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। इट कवर अबाउट 3/5 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट सिविलाइजेशन एंड द होम फॉर ऑल द मेजर रिलीजन्स। ये किस तरह 3/5 दुनिया का 3/5 जो हिस्सा है, जो तहजीब है, वो साउथ एशिया पे मुश्तमिल है। और जो दुनिया के बड़े मज़हब हैं उनकी बेसिक जो है, उनकी जो मेन, जैसे हम होम कह लें, वो भी एशिया में आता है। फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की बेहतरी के लिए अल्लाह अलमाइटी सेंड मैनी होली प्रॉफिट टू वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबर भेजे, अपने मुकद्दस पैगंबर भेजे इस एशिया के मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में। एशिया में बहुत सारे पैगंबर भेजे, इसीलिए इसको मज़हब के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। द साउथर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट कंप्रेसिंग पाकिस्तान, इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव। जो जनूबी हिस्सा है इस बरसगीर का, उसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं? उसमें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव शामिल हैं। इज़ ऑन साउथ एशिया। और ये क्या कहलाते हैं? ये साउथ एशिया कहलाते हैं। दीज कंट्रीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय माउंटेन रेंज, ओशन और बोथ। ये जो ममालिक हैं जिनके भी हमने ऊपर नाम पढ़े हैं, ये किस तरह अलग हैं एशिया से? ये पहाड़ जो बड़े अजीम पहाड़ों के सिलसिले हैं उसके ज़रिए और समंदरों या बहरों
के ज़रिए अलग अलग हैं, या किसी मुल्क कोई मुल्क ऐसा जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसा जिसमें पहाड़ी सिलसिला, कुछ ऐसा जिसमें ये समंदर वगैरह है। Geographers call it subcontinent. South Asia speak about 20 major language and one is 1000 dialects. जो जोग्राफियाई इल्म रखने वाले हैं वो इस एशिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, यानी इसमें बहुत सारे हिस्से शामिल हैं। जो साउथ एशिया में तकरीबन 20 ज़ुबानें जो मेजर और अहम ज़ुबानें वो बोली जाती हैं और 1000 से ज़्यादा जो कि इलाकाई ज़ुबानें वो बोली जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे द लोकेशन ऑफ साउथ एशिया। लोकेशन क्या है साउथ एशिया की? वी सी द रेंज ऑफ हाईएस्ट माउंटेन लाइक हिमालय, काराकोरम एंड हिंदू कुश इन द नॉर्थ ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अगर हम पहाड़ी सिलसिला देखें तो जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय वो और काराकोरम और हिंदू कुश जो कि नॉर्थ ऑफ सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं, ये भी इसी में शामिल आते हैं। रशिया एंड चाइना आर लोकेटेड बियॉन्ड द माउंटेन इन द नॉर्थ। रूस और चाइना जो हैं वो शुमाल के पिछले पहाड़ी सिलसिले में आते हैं। इन ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट अगर हम इसके जनूब की बात करें, म्यांमार फॉर्मली बर्मा जिसको आजकल हम कहा जाता है, और मलेशिया, एंड ऑन द वेस्ट अफगानिस्तान, सऊदीया, ईरान आर सिचुएटेड। अगर हम इसकी वेस्ट की बात करें, शुमाल की बात करें, तो उसमें अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया वाक़या है। ये मैप है इसका साउथ एशिया का पॉपुलेशन के लिहाज से। इसकी कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, ये साइड में पाकिस्तान है, फिर ये पाकिस्तान है, इंडिया, और ये इसकी इन सब छोटे छोटे इलाके आगे से मौजूद हैं। ये आपकी बुक पे पिक्चर काफ़ी क्लियर है, यहाँ पे ये ब्लर होगी। आप साथ कोर्स बुक ज़रूर रखिएगा ताकि कोई भी वर्ड अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसको वहाँ से देख सकें। अब हम पढ़ते हैं अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ एशिया। फॉर मैनी रीज़न, बहुत सी वजूहात की वजह से साउथ एशिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड। बहुत सी वजूहात की वजह से साउथ एशिया ने एक अहम अपनी पोजीशन बना ली है दुनिया में। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिटिक्स। इसने एक अहम किरदार अदा किया है बैरूनी तिजारत में और सियासत में। द वैली ऑफ रिवर इंडस एंड गंगा आर फेमस इन द वर्ल्ड। जो इसकी वैलीज हैं इंडस और गंगा, ये दुनिया की सबसे फेमस यानी मशहूर वादी हैं, इसकी दरिया हैं। साउथ एशिया इज प्रोटेक्टेड ऑल द साइड बट मोस्ट डिटर्मिनेंट इन्वेडर एंट्रीज थ्रू द पास ऑफ खैबर एंड बोलान एंड सेटल हेयर। साउथ एशिया को अगर हम देखें तो इसकी सब साइड जो है वो कवर हुई हुई है, यानी बैरूनी तरफ से किसी के दाखिले की जगह नहीं है, सब कवर है। और इसके जो खैबर का हिस्सा है उधर से जो है खैबर और बोलान के लोग यहाँ पर सेटल हैं और बैरूनी किसी को भी इजाज़त नहीं है। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया। अब पाकिस्तान की क्या लोकेशन है साउथ एशिया में, हम ये देख लेते हैं। आवर कंट्री पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान, इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया। ये साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में पाया जाता है। इट लाइज बिटवीन 23.45 एंड 36.15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 61 एंड 75 पॉइंट ईस्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं तूल अर्ज बल्द और तूल बल्द को, तूल अर्ज बल्द को। तो ये बता रहे हैं कि इसका कितना हिस्सा 23.45 से लेकर 36.15 जो है इसके नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और इसी तरह ईस्ट में इसका 61 डिग्री और 75.5 डिग्री है वेस्ट में। अब इसकी वेस्ट में क्या अफगानिस्तान और ईरान है। रशिया एंड चाइना आर सिचुएटेड इन इस नॉर्थ। पाकिस्तान के नॉर्थ में शुमाल में रूस और चाइना वाक़या है। वाइल द अरेबियन सीज इन द साउथ ऑफ पंजाब। इसके अलावा जो अरेबियन सी है वो है साउथ ऑफ पंजाब की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स लोकेशन। साउथ एशिया में पाकिस्तान की क्या अहमियत है इसकी लोकेशन की वजह से, हम ये पढ़ते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन इन साउथ एशिया। पाकिस्तान ने बहुत अहमियत हासिल है साउथ एशिया में। चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान आर नेबर। इसके नेबर्स में जो हमसाया ममालिक हैं उसमें इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। ईरान, तुर्की एंड इराक आर मुस्लिम कंट्रीज हैविंग गुड रिलेशन विद पाकिस्तान। ईरान, तुर्की और इराक मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं।
Pakistan is connected with South Arabia and South African country through the Arabian Sea. पाकिस्तान जुड़ा हुआ है साउथ एशिया से और ईस्ट अफ्रीका से अरेबियन सी के ज़रिए, विच हेल्प पाकिस्तान टू ट्रेड विद श्रीलंका एंड फार ईस्ट आल्सो, जिसकी मदद से पाकिस्तान तिजारत कर सकता है श्रीलंका और इसके ईस्ट की साइड पर भी इसी की मदद से तिजारत कर सकता है। पाकिस्तान इज लिंक्ड विद द कंट्रीज ऑफ दिस रीजन बाय रोड, सी एंड एयर। पाकिस्तान का इन ममालिक से किस तरह कनेक्शन है? रोड के ज़रिए, सड़क के ज़रिए, समंदर के ज़रिए और हवा के ज़रिए। द प्लेन ऑफ पाकिस्तान आर आल्सो फेमस इन साउथ एशिया फॉर देयर फर्टिलिटी एंड रिच क्रॉप। इसके अलावा साउथ एशिया में पाकिस्तान इस लिहाज से भी बहुत अहमियत कामिल है क्योंकि इसकी ज़रखेज़ मिट्टी है और इसकी फसलें बहुत कीमती और अच्छी फसलें होती हैं। आज हम इतनी रीडिंग करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले पेजेस की रीडिंग करेंगे और डिफ़िकल्ट मीनिंग्स लिखेंगे। अभी आपके लिए मैं आपको टास्क दे देती हूँ। आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है जिसकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं पेज नंबर 15 पर, ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी हैं। इसको आपने नीट कॉपी पे उतारना है। उसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मीनिंग्स करवाऊंगी और इसकी एक्सरसाइज को बाकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। डैश इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है? एशिया। डैश इज़ द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है? इंडिया। डैश इज़ बिटवीन 23.45 एंड 36.15 नॉर्थ लैटिट्यूड पाकिस्तान। डैश इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया। इस कौन सा ममालिक जो कि साउथ एशिया में नॉर्थ वेस्ट साइड पे आता है? पाकिस्तान। डैश इज साउथर्न कॉन्टिनेंट। साउथर्न कॉन्टिनेंट कौन सा? ये पेज नंबर 1 पे हमने फर्स्ट टॉपिक में रीडिंग करते हुए पढ़ा था, अंटार्कटिका। आवर डैश इज अ प्लैनेट। हमारी जमीन एक सियारा है। आवर अर्थ इज अ प्लैनेट। डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट है और पाकिस्तान की सबसे ऊंची K2। नागा पर्वत इज इन डैश। डैश कहाँ पर है? खटमंडू, पाकिस्तान, नेपाल, खटमंडू में। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज गंगा, जमुना, इंडस। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इंडस। SARS was convinced by the president of Bangladesh. SARS secretaries is in Kathmandu. अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे।